सम्मेलन है, इसमें आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये धम्म का जो कारवां चल रहा है, ये मानव जानवर की प्रवृत्ति में चला गया है और मानव को मानव बनाने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने आविष्कार करके जो सिद्धांत दिए, जो मार्ग दिए, उस मार्ग से जो है भटक गया है। इसलिए यह धम्म सम्मेलन किया जा रहा है कि मानवता अपने अंदर स्थापित करे और भारत फिर से विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करे। इसलिए ये धम्म का कारवां चल रहा है और बहुत लाखों लोग इस कारवां में इसलिए आए हैं क्योंकि सारे लोग सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने का अगर मार्ग पूरी दुनिया में किसी ने दिया तो तथागत भगवान बुद्ध ने दिया और उस मार्ग पे लोग चल करके पूरी दुनिया को फिर से जो है अपने भारत की गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली विरासत को कायम करना चाहते हैं। इसलिए ये धम्म का कारवां चल रहा है। और जो यहाँ पे धम्म सम्मेलन लगा हुआ है और देश में यहाँ तक कि एक तरफ ये फैलाया जा रहा है कि इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो भारत कभी रहा नहीं है और न हिंदू राष्ट्र है न हिंदू राष्ट्र होगा। भारतीय संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था किया है और किसी को ज़बरदस्ती कोई धर्म हम जो है स्थापित नहीं कर सकते और सभी लोगों को स्वतंत्रता है। इसलिए भारतीय संविधान को मानने वाले हम लोग हैं और जो धम्म इंसान को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का स्वतंत्रता प्रदान करता है, ऐसे जो है कि धम्म को मैं चाहता हूं कि देश में स्थापित हो और जहां पर विषमतावादी विचारधारा हो, जहां पर अमानवीय दृष्टिकोण हो, जहां मानव को मानव नहीं समझा जाता हो, जहां गैर बराबरी पर व्यवस्था स्थापित हो, ऐसी व्यवस्था को हम लोग चाहते हैं कि देश में न हो। यहाँ पर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित मानव समाज की स्थापना हो। इसके लिए हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों ने ऐसी परिकल्पना पर अपने जो है कि जीवन का न्यौछावर किया और काम किया कि विश्व गुरु का दर्जा इस देश को प्राप्त रहे और बरकरार बना रहे। इसलिए ये ऐसा कहना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और जो लोग ऐसा कहते हैं कि आज हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने वाले हैं, उन लोगों के अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस में आप जाएंगे तो उसमें ये पता लगेगा जब जजिया कर लगाया जा रहा था तो जजिया कर हिंदुओं के ऊपर लगाया जा रहा था और जब उनसे कहा गया कि आप हिंदू हैं तो कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं और वो हिंदू धर्म का ठेकेदार बना बैठा है और हिंदू धर्म के लिए इस देश में हिंदू धर्म स्थापित करना चाहता है क्योंकि वो टैक्स से बचने के लिए। इसलिए ये लोग, इनके जीवन का कोई मापदंड नहीं है। जैसे मनुष्य सही मार्ग पे चल रहा है या गलत मार्ग पे चल रहा है, इसका एक मापदंड होना चाहिए। इस मापदंड को अगर पूरे दुनिया में अगर किसी ने दिया तो आज के 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने दिया, जिसका बहुत बड़ा सामाजिक दायरा उनके बाद महान सम्राट अशोक ने दिया। इसके बाद उनके बाद 500 वर्ष के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे दुनिया को ये सिद्धांत दिया कि ये दुनिया वालों, इस बुद्ध की धरती को, बुद्ध की विरासत को अपनाओ अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो। और तथागत भगवान बुद्ध का जो आविष्कार सिद्धांत है, दुनिया के सभी मानव के ऊपर, भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ ही नहीं, दुनिया में रहने वाले हर मनुष्य के ऊपर लागू होने का सिद्धांत है। इसलिए कभी भी ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता क्योंकि अमानवीय दृष्टिकोण कोई स्वीकार नहीं करता है। कुछ लोगों को भले गुमराह करके और जो है कि लोगों को अंधविश्वास में ढकेल करके अपने धर्म का धंधा वो कुछ दिन चला सकते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को, यूट्यूब को, कि आप लोगों ने इतना जागरूकता फैलाया और देश का सही जो है कि विरासत लोगों से परिचित करवा रहे हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत फिर से बौद्धमय बनेगा क्योंकि अच्छी नीयत के साथ जो व्यक्ति काम करता है सफलता उसी को मिलती है। भगवान बुद्ध की करुणा हो। आपको क्या लगता है कि जो ओबीसी समाज है वो जो है कि भगवान बुद्ध की जो है धम्म है, इसमें आने का प्रयास कर रहा है? हाँ, ओबीसी समाज को जब तक अंधेरे, ओबीसी ही समाज पे जहाँ तक मानना है कि हिंदू धर्म टिका हुआ है, क्योंकि ओबीसी ही समाज जो है हिंदू धर्म को चलाए रखा है। आपको क्या लगता है वो अपने घर में वापसी कर रहे हैं? जी, ओबीसी समाज बहुत दिन से गुमराह है
और उनका सही नेतृत्वकर्ता कोई नहीं मिला। सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ओबीसी समाज को लोग इस्तेमाल किए, लेकिन अब धम्म के कारवां की तरफ ओबीसी समाज आ रहा है। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक समझ नहीं होगी, तब तक व्यक्ति को गुमराह किया जा सकता है। और उनके पास शिक्षा का ज्ञान, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में भारतीय संविधान जब लागू होता है तो उनके सारे अधिकार धीरे धीरे मिलते हैं, शिक्षा का भी अधिकार मिलता है। तो शिक्षा से जानकारी उनको हुई और धीरे धीरे इस धम्म में आ रहे हैं। और ये सही है कि इस देश में अगर जो हिंदू धर्म की कुरीति है अगर टिकी हुई है तो हमारे ओबीसी समाज के ऊपर टिकी हुई है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मानव समाज को 6,647 जातियों में बांट करके हिंदू धर्म को स्थापित जो किया गया है, बाबा साहब ने भारतीय संविधान में 4 जगह स्थापित किया, SC ST OBC और माइनॉरिटी। और मैं धन्यवाद और देना चाहूँगा माननीय बावन मेश्राम साहब का। मेश्राम साहब ने इसको एक जगह जो है कि इकट्ठा करने का काम किया है, जिन्होंने नारा दिया है कि इस देश के रहने वाले जो हैं वो सब मूल निवासी हैं और जिनका एक जो है कि DNA है, इसकी मैं हवा में बात नहीं बोल रहा हूँ, इसकी जांच परख हुई है DNA की। DNA को कोई दुनिया में चैलेंज नहीं दे सकता है। इसलिए भारत के SC ST OBC लोग, ये सारे लोग मूल निवासी हैं और लोग धीरे धीरे जानकारी जब पा रहे हैं तो पछतावा कर रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं और धम्म में आ रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि धम्म से ही हमारा जो है कि भला होने वाला है, लाभ होने वाला है, हमारा सम्मान बचने वाला है, हम लोग मनुष्य की ज़िंदगी बिताने वाले हैं इस धम्म को ग्रहण करके। इसलिए ओबीसी समाज आ रहा है, उसमें कोई अब संदेह नहीं है। बहुत दिन तक किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता है और सच्चाई का जब पता लगेगा तो वो लोग निश्चित रूप से उन लोगों को छोड़ेंगे। और ये कुछ मीडिया के ऐसे जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो झूठा प्रचार प्रसार करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू, आप किसी से जाके पूछिए, क्योंकि उनकी बातें जो है अखबार में नहीं आती है और उनकी बात टीवी में नहीं आती है। इसलिए सही जो है कि संदेश इस भारत के लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोगों का धन्यवाद मैं दूंगा कि आप लोग सही संदेश देने का काम कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ओबीसी समाज के लोग और बुद्धिस्ट बनेंगे, कोई नए बौद्ध नहीं बन रहे हैं। इनकी आप विरासत में जाइए तो ये पुराने बौद्ध हैं और बौद्ध देश था ये। इसका कोई भी किसी तरह का आप जो है मूल्यांकन एनालिसिस कर सकते हैं। आज के जितने भी हिस्टोरिकल हुए हैं तमाम एविडेंस उनके हैं। आज भी तमाम जहां मंदिरों का खुदाई चल रही है, ज़बरदस्ती जो है कि मंदिर स्थापित किए गए हैं, वहां पर आप देखेंगे तो खुदाई जो हो रही है वहां पर जो है कि हमारी जो है पुरातन सभ्यता। क्या बाबा साहब जो 1956 में धम्म दीक्षा लिए थे, अब क्या लग रहा है कि जो ये भारत देश हमारा है, जो बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि अब जो है कि बाबा साहब का सपना साकार होने वाला है? निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, जैसी संकल्पना थी, वो निश्चित रूप से साकार होगी और उस तरफ ये कारवां चल रहा है। क्योंकि बाबा साहब के 1956 के बाद जब बाबा साहब इस दुनिया से चले जाते हैं तो इस धार्मिक मूवमेंट को लोगों ने नहीं चलाया, इस मानव कल्याणकारी मार्ग को आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ पॉलिटिकल विंग को आगे बढ़ाया, जिसका रिजल्ट भी मिला। इसलिए अब लोग समझ गए कि जब तक ये धार्मिक मूवमेंट नहीं चलेगा, ये धार्मिक क्रांति नहीं होगी, जब तक मानव के कल्याणकारी मार्ग की क्रांति नहीं होगी, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से बाबा साहब का सपना अब साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बात करते हैं।